अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका पार्ट ए और ये पार्ट बी है। इन दोनों की डायग्राम मैंने बना दी है, दोनों जो है इसी जगह पे चला कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ये है कि वो दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। वो ये कह रहे हैं कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दी है, इनमें अननोन की वैल्यू फाइंड करें। जैसे कि इसमें उसने ए की वैल्यू कह रहा है कि ए मीटर फाइंड करें एंड देन बी मीटर फाइंड करें। इन दोनों में ये इसमें ये अननोन है और इसमें ये अननोन है, जबकि दो साइडें नोन है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दी हो, इस उसकी कोई सी भी दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड आपको निकालनी हो, तो आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर, इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास h से आपका हाइपोटेन्यूज बनता है, b स्टैंड फॉर बेस एंड p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। अब ये कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये हम देखें डिस्कस करते हैं। जो 90 का एंगल होता है, ये देखो, ये स्क्वायर सा एक आपके रेक्टेंगल में बना होता है, ये राइट एंगल आपका होता है, ये 90 डिग्री होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होती है, यानी h होते हैं। अब h के बिल्कुल जो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और उसके बाद जो पीछे बचता है इन दोनों के नीचे वाली साइड पे, वो हमारे पास बेस होता है। ठीक है, अब इसी तरह इसकी बात करूं तो ये हमारे पास h है, h के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास p है और नीचे हमारे पास क्या है, b है, b स्टैंड फॉर बेस। तो अब क्योंकि हम पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास देखिए हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में हमारे पास h की वैल्यू यानी 39 है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 39 और इसका स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, आगे इक्वल है, इक्वल का साइन, आगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास p ये है, a है, a हमने फाइंड करना है, इसको a लिख देंगे। अब हमारा नहीं बेस, सॉरी बेस है, क्या है बेस, बेस हमारे पास क्या है 15 है, देखो 15 लिख लिया। ये देखिए, ये हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू 15 है, 15 और p की जगह हमारे पास a है तो a लिख देंगे, जो कि हमने फाइंड करना है वो अननोन। अब एक क्वेश्चन मैंने पहले जो लेक्चर अपलोड किया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने देखा है तो आपको होगा क्या, अगर नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी 4 पार्ट थे जो मैंने कराया, उन सब में हाइपोटेन्यूज जो था वो हमने फाइंड करना था। वो क्या था कि हम इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को कस के लेके ऐड करके स्क्वायर रूट लेते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सब में क्या है कि उसने हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया है, या तो वो मिस कर देता है परपेंडिकुलर या बेस वो हमें नहीं देता। पर जैसे इस वाले में उसने हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया, बेस दे दिया, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, जबकि इसमें उसने हमें परपेंडिकुलर दे दिया, बेस हमने फाइंड करना है। यानी इस वाले क्वेश्चन में या तो परपेंडिकुलर मिस कर देगा या बेस मिस कर देगा, और हाइपोटेन्यूज दोनों में वो दे देगा। हाइपोटेन्यूज के साथ या तो वो बेस देगा, परपेंडिकुलर देगा, या फिर वो बेस देगा। तो इसमें क्या होगा, कैसे, अच्छा 39 का हमने क्या लेना है जी, स्केल लेना है। हम 39 का ले लेते हैं जी स्केल। $15, $21 कितना आ गया, 15, 21 और ये आई थिंक 221 होता है, 225, यस 225 प्लस a स्केल। अब क्या होगा 15, 21, अब ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस होगी, जबकि उस वाले में जब हम यहाँ पे पहुंचते थे तो अननोन इस तरफ होता था, नाउन दोनों वैल्यू यहाँ पर होती थी। लेकिन इस वाले में क्या है कि नाउन इधर है, यानी एक नाउन और नाउन इधर है, अननाउन जो है वो इसी के हिस्सा है, इसके साथ ऐड हो रहा है। ये वैल्यू इधर आके इसने क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो 225 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा और a स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 15, 21 में से निकालें जी 225, 1296 कितना बचेगा, 1296 इज इक्वल टू a स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ये कट जाएगा, इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो इसका जब हमने लिया जी स्क्वायर रूट 1296 का तो 36 आ गया। ये हमारे पास 36 आ गया, इसके साथ यूनिट हम मीटर लगा देंगे। अब वजन क्योंकि एक सारी साइड मीटर में गिवन है, तो ये हमारे पास कितना आ गया है, 36 मीटर हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि पार्ट जो a था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम करते हैं इसका पार्ट b जो है, पार्ट b। अब पार्ट b में अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये देखिए इसमें बेस मैंने पहले लिख दिया था, बाद में लिख दिया, परपेंडिकुलर बाद में, पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आर्डर लिख लें, आंसर वही आएगा। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 19 है। ये देखिए इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 19 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो हमें उसने गिवन दे दिया, दैट इज 14 का स्क्वायर है।
बेस हमने फाइंड करना, दैट इज बी, उसने दे दिया बी, इस तरह बी कितने। अब 19 का कितना है जी 361 और 14 का होता है जी आई थिंक 196 प्लस 20 के 361, ये 196 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 20 के बच जाएगा 3। अब देखो 361 में से 96 माइनस कर दे 165 इज इक्वल टू 20 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कट गया और इसका लिया जी 12.8 से 12.8 मीटर करके जो तो इस तरह हमारे पास ये वाली साइड आ गई 12.8 मीटर। तो इस तरह हमारा जो ए और पार्ट बी है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। अब आप ऐसा करें कि ले वीडियो को पास करके इसका लें स्क्रीनशॉट, ताकि हम इसका पार्ट सी और डी भी इस लेक्चर में कंप्लीट करें। अच्छा, पार्ट हमारे पास आ गया जी इसका सी। ऐसे उसने डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पर जो है 90 है और 6.5 9.8 6.5 मीटर 9.8 मीटर सी सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, अब देखें ए बी सी हो गया, ये पार्ट सी है हमारे पास। डी की भी डायग्राम बना लेते हैं। डी की डायग्राम उसने कुछ ऐसी शक्ल में बनाई हुई है। ये हमारे पास क्या है, 90 है और ये इधर आ गए और 14.5 मीटर और 24.7 और ये जो है ये डी है डी मीटर। इसको भी हम ए बी सी का नाम दे देते हैं, ए बी सी, कहीं से भी आप दे दें, ए बी सी ऐसे दे देते हैं, कहीं से भी दे देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम इनको मार्क कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो राइट एंगल है इसके बिल्कुल अपोजिट आपका क्या होगा, एच होगा। अच्छा, एच के जो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल सामने आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और नीचे आपका फिर बेस बने। अब ये देखो आपका राइट एंगल है 90 डिग्री है, इसके सामने आपकी जो वैल्यू ये एच है, एच के अपोजिट आपका क्या है जी पी है और नीचे आपका क्या है बी है। तो अब क्या है कि ये पार्ट बी है, ठीक है पार्ट बी। ये जो मैंने एरो लगाए आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं, आपने नहीं लगाने क्वेश्चन। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पार्ट सी पहले कर रहे हैं, दैट इज एच स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। एच हमारे पास 9.8 है, 9.8 का स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी सी है, सी का स्क्वायर ले लेंगे। बेस हमारे पास 6.5 है, 6.5 का स्क्वायर ले लेंगे। ये देखिए बेस है, बेस की जगह देखो बेस की वैल्यू पुट कर दी। हाइपोटेन्यूज देखो h की जगह h, परपेंडिकुलर c था c लिख दिया। अब देखिए हम 9.8 का स्क्वायर लेते हैं, 9.8 96.04 96.04 आ गया। कैसे 9.8 मल्टीप्लाई का 9.8 कर सकते हैं, 6.5 into 6.5 42.25 42.25। अब ये वाली वैल्यू इसमें इधर आके इससे क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो हमें सी चाहिए तो ये वाली ऐड हो रही है, इसमें डेफिनेटली यहां पे इस तरफ आके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है और ये आगे से। अब 42.25 कैसे आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 आपने करना है। अब वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट स्क्वायर का भी बटन होता है, अब वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या को कर रहे हैं माइनस 53.79 is equal to c square, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये कट गया तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ले ली 7.33 मीटर। 7.33 मीटर जो है हमारे पास ये साइड आ गई 7.33 मीटर आपके पास आ गया जी। पार्ट सी जो है आपके पास कंप्लीट हो गई, थर्ड साइड की आपने फाइंड है। अभी हम इसके साथ पार्ट डी करते हैं। अब अगेन पार्ट डी में आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड देन बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितने हैं जी 27.7 स्क्वायर ले लिए
परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, फाइंड करना है, दैट इज डी स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितना है 14.5, तो 14.5 का स्क्वायर है। अब क्या है 24.7, ये क्या है 24.7 तो शुक्र है क्वेश्चन की नजर पड़ गई। 24.7 इंटू 24.7, दूसरा 14.5 है, यस। तो ये हमारे पास आ गया जी 610.09, 610.09। दूसरा आ गया जी 14.5 टू 10.25, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 210.05। ये बी पार्ट है, इसको लिख देते हैं, ये पार्ट बी 210.05 की आ रहा है 025। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 610.09, ये वाली वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी डी से। अब हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर दें, इनको कर दिया हमने जी माइनस 399.84 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इससे आप चाहें तो 400 वेरी क्लोज टू 400 या 400 ले सकते हैं, अदरवाइज स्क्वायर रूट ले लें इधर, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट है डी की जो वैल्यू आएगी, अब डी में तक कितने स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। अब देखो ये वेरी क्लोज टू जो वैल्यू आ रही है 20 आ रही है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 की बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू आ रही है, इसलिए मैं राउंड ऑफ करके 20 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।